आप सभी को प्रेम नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और सलाम जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता ने आप सभी को यहाँ पे जोड़ा और हम सभी को बहुत अच्छे से रखा है हमारे परमेश्वर पिता ने। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हम एक जीवित आशा को लेकर के जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता ने इतना महान काम किया अपने पुत्र के द्वारा, जिसमें आप जितना सोचेंगे उस बात को, जितना विश्वास करेंगे, उतना ज्यादा आपका मन प्रसन्न होगा। यद्यपि हम में कई कमी घटियां हैं, यद्यपि आप अपने जीवन को देखते होंगे तो कई कमी घटियों को देखते होंगे, परंतु धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर पिता का कि हम उन कमी घटियों को देख पाते हैं और उनके लिए मन फिराते हैं। और परमेश्वर पिता को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें वो समय दिया, वो बहुमूल्य अवसर दिया है जिसमें हम इन सब बातों को जान पाते हैं कि हम में क्या कमी घटी है और किस बातों के लिए हमें अभी भी आवश्यकता है, कि वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं, कि परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवनों में पड़ता है। और जो बातें मुझे और आपको परेशानी में डाल देती हैं कि हमारा जीवन ऐसा है, उनके विषय में मैं और आप ये निश्चित करें कि अगर परमेश्वर ने बताया है, उनके वचन ने बताया है कि ये कमी घटी है, तो इसलिए नहीं बताया था कि दोष लगाए, परंतु इसलिए बताया कि वो हमसे प्रेम करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि आगे को ये चीजें हमारे जीवन में पाई जाएं। क्योंकि कलीसिया को सिद्ध बनाने का काम एक विश्वासी को, जैसा बोल वचन में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, तो फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ बोला जाता है प्रभु यीशु मसीह को, कि जिनमें हमारे विश्वास की उत्पत्ति होती है और हमारे विश्वास को लेकर के प्रतिदिन प्रभु हमको वो सिद्धता की ओर लेकर के जाते हैं। तो यह बताइए, ऐसे महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया जाए कि नहीं। आइए हम एक प्रार्थना करें और आगे के वचन के भाग में जो परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया मैं आपके सामने में बांट सकूं। आइए। प्रेमी, धर्मी और हमसे अधिक प्रेम करने वाले खुदावन बाप, आप जो महिमा के पिता हैं, आप जो युगान युग के परमेश्वर हैं, आप जिसके हाथ में हर एक बात है, आपके हाथ में वो सामर्थ है पिताजी, जिसके लिए हम आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। और सारा अधिकार, सारा डोमिनियन और सारी अधिकार की और राज्य की बातें आपने अपने धर्मी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है पिताजी। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता, और आपके नाम को महिमा देते हैं पिताजी। जब ये समय आपकी दया से हम सब जितने पाए जाते हैं यहाँ पे, जितने जुड़े हैं और जितने जुड़ने वाले हैं, हम सब आपकी इच्छा से यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं पिताजी। हम आपसे विनती करते हैं कि आपका आत्मा हमारी सहायता करे, जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ है हमेशा पिताजी, जो हमारा गारंटी है उस स्वर्गीय जीवन का। हम विनती करते हैं कि वो संपूर्ण तरीके से हमारे हृदयों को, हमारे मनों को कंट्रोल करे, सारे इधर उधर की बातें हटाई जाए पिताजी, ताकि हम आज आपके वचन से आपकी इच्छा के अनुसार उन बातों को देखने पाए, अर्थात आप ही की इच्छा को देखने पाए, आशीषित हों, मगन हो पिताजी। धन्यवाद करें आपके नाम का और आप में एनकरेज्ड पाए जाएं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं और विश्वास से पिताजी आपसे ये विनती मांगते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं परंतु आप हम में बलवंत हैं। और उसी सामर्थ को आप पर रखे हुए, प्रभु यीशु मसीह पर रखे हुए इस कॉन्फिडेंस से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। मेरे प्रियो, ये आसान नहीं होता कि
मैं या हम में से कोई भी वचन को शेयर करना, क्योंकि जब हम वचन को शेयर करते हैं तो बहुत हद तक एक लालसा होती है कि हम अपनी मन की बातों को बोलें, दुनियावी चीजों को बोलें। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमेशा ये एक बहुत कठिन काम है। यद्यपि आपने कितने बार माइक उठाया हो, कितने बार आप स्टेज में बोले हो, या कितने बार आप सामने में बोले हो, ये बहुत कठिन होता है। अर्थात ये एक कंप्लीट सरेंडर की बात होती है, समर्पण की बात होती है कि पिताजी, मेरी इच्छा नहीं, आपकी क्या इच्छा है। क्योंकि आपके लोगों का जो रिक्वायरमेंट है आज का, वो आप जानते हैं, आपका आत्मा जानता है, जो आपकी भी गुण बातों को जानता है और लोगों की भी जरूरतों को जानता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्रियो कि हम में से कोई भी वचन को रखता है ना, वो परमेश्वर की इच्छा में अलाइंड हो। क्योंकि मैं तो नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता कि आप किस दुविधा में हैं, किस बात से आनंदित हैं, किस बात से शोकित हैं। परंतु ध्यान से देखिए, जब परमेश्वर पिता का ये वचन खुलता है ना, वो एग्जैक्टली आपके नीड के अकॉर्डिंग होता है, जिससे आपका जो भरोसा है वो मनुष्यों पर ना हो, वो परंतु मनुष्यों से हट करके उस परमेश्वर पर हो जो जरूरत के अनुसार हमेशा अपने खोजने वालों को, अपने भूखे और प्यासे रहने वालों को वो प्रदान करते हैं। और इसीलिए ये एक मार्क है, ये एक चिन्ह है कि आप क्या सुनना चाहते हैं ये नहीं, परंतु आपकी क्या जरूरत है और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, कि आप इस पूरे, आप पवित्र शास्त्र को देखें, इतना मोटा है, कितना, कितने सारे अध्याय, कितने सारे चैप्टर्स, कितने सारे पुस्तकें हैं। तो आप बताइए कि इतनी सारी बातें हैं और एक एक लाइन पर 2-2 दिन का प्रचार भी हो जाता है कई बार। तो ये कैसे मुमकिन है इस मांस और लहू से कि वो आपकी जरूरतों के अनुसार में आपकी बातों को, वो बातों को सामने रखे। इसीलिए एक, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, एक कंप्लीट डिपेंडेंस, जैसे एक झाड़ पेड़ के ऊपर में, अर्थात उस तने के ऊपर में कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, वैसे हमको डिपेंडेंट होना सीखना है। एक जगह मुझे याद आता है, प्रभु ने बोला कि तुम्हें क्या बोलना है ना, पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय बताएगा। तो सोचिए कितना प्रभु ने हमको क्या बताया, तुम्हें कितना डिपेंडेंट रहना है पवित्र आत्मा के ऊपर में। और जितना आप डिपेंडेंट रहेंगे, जितना आपका समर्पण होगा, ये हो नहीं सकता कि प्रभु की बातें गलत ठहर जाएं। मेरी ऐसी कोई तैयारी तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आज डिपेंडेंट हूं और मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा डिपेंडेंट रहूंगा, ताकि मैं जो चाहता हूं या मेरा जिस विषय में तैयारी है, मैं उसको ना बोलूं, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे जहां जहां लीड करे, वो कंप्लीटली डिपेंडेंस होता है कि जब हम बोलते हैं कि प्रभु इस्तेमाल करिए मेरा, कि ये जबान भले मेरी है लेकिन शब्द आपके हों। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस्तेमाल होने की बात होती है ना, कि परमेश्वर के कार्य के लिए कौन इस्तेमाल होगा, तो मैं आपको बताऊं, पवित्र शास्त्र ये गवाही देता है कि परमेश्वर को जब बात करना था ना, कुछ चीज जब अपने लोगों तक पहुंचाना था, तो एक अबोल गधा भी बोल गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल चीज है हमारा जबान या हमारा मुंह, परंतु जब परमेश्वर पिता को कोई चीज का इस्तेमाल करना रहता है ना, तो वो हो जाता है। वो तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें ये काम करने का वो अवसर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ताकि आप किसी मनुष्य पर डिपेंडेंट ना रहें, परंतु आपका कंप्लीट डिपेंडेंस उस परमेश्वर पिता पर हो। और यही बात हमें, आप, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। और जब प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये चिट्ठी लिखी, तो यही बात बोला कि मैं डरता और कांपते हुए तुम्हारे पास आया था मेरे प्रियो, ऐसे बोला उन्होंने, अगर आप पढ़ेंगे तो। क्यों? क्योंकि वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं मैं कोई इलोक्वेंट विजडम, कोई ऐसा मनभावनी बात ना करूं जो पब्लिक को पसंद आए परंतु परमेश्वर की ओर से ना हो।
आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ऐसी, आप मेरे से पूछिए, कई बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते होंगे, परंतु मुझे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है उन सब एरियाज में कि मैं प्रभु जी लोगों को खुश करने के लिए एकदम से आउट ऑफ वो मत चले जाऊं। आप पढ़े होंगे, कल मैं गाड़ी चला रहा था और जो मैं गाड़ी चला रहा था ना, उसमें बहुत पावर है। एक्सीलेटर को आप दबाएंगे तो एकदम बहुत ज्यादा तेज भागती है वो गाड़ी। आपको पता है वो एक्सीलरेटर को कितना दबाना है, उसमें अगर किसी का सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा ना, तो बताइए क्या होगा। वो उतना ही स्पीड से जाकर के टकराएगा और उतना ही ज्यादा हार्म करेगा जो अंदर बैठा हुआ है। नॉलेज भी कुछ इसी प्रकार का होता है। और इसीलिए पतरस ने ऐसा बोला कि अगर आप देखेंगे वर्च्यू, ऐसे करके उन्होंने एक के बाद एक बताया था कि सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, नॉलेज के ऊपर में एक सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी। सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का एक फल है बोलना चाहिए, एक एक कैरेक्टर है पवित्र आत्मा का। क्योंकि पौलुस ने बोला कि हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है, परंतु प्रेम और सामर्थ और संयम। देखिए उन्होंने कैसे तीमुथियुस को सिखाना चाहा कि तुम्हें संयम रखना बहुत जरूरी है, और संयम आपको हर चीज में रखना जरूरी है। मैं तो सिर्फ आपको परमेश्वर के प्रति इस ज्ञान के बारे में, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे आपको बहुत बार कंट्रोल करते हैं, बहुत बार सेल्फ कंट्रोल को सिखाया जाता है, चाहे वो खाने के विषय में हो, चाहे वो सोने के विषय में हो, मतलब शरीर से रिलेटेड कोई बात हो, और चाहे वो आत्मा से रिलेटेड कोई बात हो। और इसीलिए ये जो संयम नाम की चीज है वो बहुत जरूरी है, समझ पर संयम। क्योंकि अगर इस समझ पर संयम नहीं रखा गया तो जो सुनने वाले हैं वो कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। इवन पौलुस जैसा व्यक्ति, सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय ज्ञान को लेकर के आए, स्वर्गीय चीजों को लेकर के आए, तो उन्होंने ना बड़े संयम और समझ और समझदारी के साथ ना संसार की छोटी छोटी चीजों को लेकर के एग्जाम्पल बताया। अगला फिर भी नहीं समझता था। पौलुस को ध्यान दीजिए, पौलुस ने बोला कि देखो मैं तुम्हें अन्न नहीं खिला पाया। मतलब सोचिए वो व्यक्ति को पता है कि दूध और अन्न में डिफरेंस क्या है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे ऑडियंस कौन है, कि वो दूध पीने वाले हैं या अन्न खाने वाले हैं। यद्यपि मुझे एक समय लग सकता है उस पर्टिकुलर पोजीशन में आने के लिए जहां मैं समझ सकूं कि प्रभु, लेकिन अगर मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हूं परमेश्वर पिता पर कि प्रभु आप मुझे बताएंगे कि क्या बोलना है, जैसा उन्होंने बोला पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। तो जितना आप डिपेंडेंट होते हैं परमेश्वर पर, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने सोच विचारों को छोड़ करके, उतना आप देखते हैं कि परमेश्वर को जब आपने कुछ सौंपा तो उन्होंने कितना ज्यादा अच्छा, कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा बेहतरीन किया जो हम कर सकते थे। तो ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। और मैंने ये भी सीखा कि देखिए बाइबल में लिखा है कि तुम में से बहुत से लोग ना टीचर ना बने, उपदेशक ना बने। तो इसका बेस्ट उपाय क्या है पता है? जब भी आप कोई वचन रखें उसके साथ अपनी गवाही जोड़ दीजिए, तो वो एक प्रीचिंग कम गवाही बनेगा कि आप अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं। इस वचन ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, एक गवाही है। इस वचन ने मेरे जीवन में उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे काम किया, ये गवाही। तो आप अल्टीमेटली परमेश्वर का वचन भी शेयर करते हैं और उसके साथ में आप गवाही भी शेयर करते हैं। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और गवाह बनोगे। तो गवाह बनना एक बहुत ही जरूरी चीज है। आइए
थोड़ा समय देंगे। जी मेरे प्रियो, मैं अपनी एक गवाही आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे फिर से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ मैं बोलूंगा वो परमेश्वर पिता के आत्मा के नियंत्रण में है, और परमेश्वर पिता का आत्मा ही आपसे बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे मैंने आपको पिछले समय बताया था, एक मैंने सपना देखा जिसमें लहू की धारा बह रही थी और मैं उससे दूर था, और जब तक मैं दूर था तब तक मैं परेशान था, हताश था, बिना आशा के जी रहा था। परंतु जैसे मैंने उस लहू पर विश्वास किया, अपना पूरा फेथ उस पर डाला, मेरा जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ, और मेरे जो मसीह जीवन में जो उन्नति थी, जो रुकी हुई थी, वो आगे बढ़ने लगी। उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि हम जो बचपन से एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पे पवित्र शास्त्र उपलब्ध रहता है, जहाँ पे चर्च जाते हैं, हम लोगों के साथ संगति होती है, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम बार बार सुनते हैं, हम परमेश्वर को पिता कहना सीखते हैं, और ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं जो पवित्र शास्त्र से निकल करके आती है, हम जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसका एक बहुत बड़ा डेंजर है कि हम जब अपने मंडली में जाते हैं और उस कलीसिया में जाते हैं, तो होता क्या है कि वो लोग आपको ये समझ करके शिक्षा देते हैं कि आप ऑलरेडी जीवन पाए हुए व्यक्ति हो, और इसलिए बहुत कम जगहों में फाउंडेशन में काम होता है, नींव में बहुत कम जगह में काम होता है। लेकिन नींव का बहुत बड़ा मूल्य है कि जब तक नींव में काम नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बुद्धिमान कौन है, जिन्होंने चट्टान पर अपना घर बनाया। और जब तक आपका घर चट्टान पे नहीं बनता चले जा रहा है, आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। वैसे मेरा भी जीवन था, और इसीलिए कुछ समय के लिए लगता था कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा हूँ, वचन को जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, परंतु फिर से गिर जाना, फिर से उठना, ये एक कहीं ना कहीं एक चाइल्डिश बिहेवियर था, एक बालकपन का। जैसे वचन में भी लिखा है कि बालक ऐसे होते हैं जो टॉस किए जाते हैं इधर से उधर। परंतु जब आपके पास में मसीह का एक सिस्टमैटिक शिक्षा रहता है आपके पास में, मान लीजिए आप क्लास 1 में पढ़ रहे हैं और आपके बाद में डायरेक्टली आपको कोई क्लास 5 की शिक्षा देने लग जाए, 2, 3, 4 गायब कर दिया जाए, तो आप परेशान हो जाएंगे, परंतु आप किसी से बोलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार हम केयरलेस लाइफ जीते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हाँ वो ये सीखा, इतना समझ में आया, इतना नहीं आया। क्यों हो ऐसा? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर कंफ्यूजन करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु शांति देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जो उनके मन के अनुसार हो और एक सिस्टमैटिक वे में हो। और इसलिए नींव का बहुत तगड़ा होना बहुत जरूरी। लेकिन अगर ये ना हो तो आप परमेश्वर से आज भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मेरी जो नींव है ना, वो ठीक नहीं है, और नींव ठीक नहीं होने के चलते जब भी कोई आंधी तूफान आती है, मेरा घर गिरता है। तो बचे हुए शेष जीवन में मुझे आप बुद्धिमान बनाइए, मुझे पर आप दया कीजिए, और वो जो नींव की बात है, एक अच्छे नींव को मेरे जीवन में डालिए, ताकि मैं एकदम से कॉन्फिडेंट हूं, और मेरा पूरा भरोसा किसी मनुष्य के प्रचार पे नहीं, परंतु आपके वचन पर हो, अर्थात आप पर स्वयं हो। और जब आप परमेश्वर पिता को खोजेंगे, तो हो नहीं सकता कि वो आपको अपने पुत्र से न मिलाए। आप परमेश्वर को खोजिए, वो आपको अपने पुत्र से मिलाएंगे। आप पुत्र के पास जाइए, पुत्र आपको प्रभु के पास, परमेश्वर पिता के ऊपर में फोकस दिलाएंगे। आप पुत्र के पास जाइए, पुत्र आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताएंगे। यही लिखा है। आइए मेरे साथ में एक वचन निकालिएगा, जिससे बीच बीच में आप ये सुनिश्चित कर सके कि मैं अपने मन से कोई बात नहीं बोल रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 3 अध्याय
और उसका 5 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन। क्या लिखा है? वे भक्ति का शेष तो धरेंगे पर उसकी शांति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आमीन। धन्यवाद। मैंने कहा दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। लिखा है परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। तो प्रभु क्या करते हैं? वो आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर के प्रेम के तरफ लेकर के जाते हैं। इसलिए तीनों एक हैं और आप एक के पास में जाएंगे तो एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट करेंगे। हर किसी का एक पर्टिकुलर मकसद है जो आपने किया, और आप इन तीनों से सुनिश्चित करेंगे कि ये तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के तरफ जाकर के और उन्होंने जो किया है उस पर हम ध्यान दें। तो आइए मैं आपको एक बात जो शेयर करूंगा वो ये है कि जब हम नींव की बात मैं कर रहा था, एक समय आया जब मैं अपने आप से, अपने मसीह, अपने इस जीवन से जो मैं प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहा था, एक समय आया जब मैंने बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये वचन मैं जानता हूं लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। और वो नींव पक्का ना होने के चलते, वो शिक्षाएं जो बेस होनी चाहिए वो ना होने के चलते मैं बार बार गिरा। और मैंने बहुत ट्राई किया, यकीन मानिए बहुत ट्राई किया, अपना 100% दे दिया। और तब एक वचन मेरे सामने आया कि मनुष्य से यह संभव है परंतु परमेश्वर से यह सब संभव है। परमेश्वर से संभव है जब उद्धार की बात आती तो। और तब मैंने देखा कि मैं जितना ताकत लगा रहा हूं मैं उतना ही कमजोर हो रहा हूं, मैं जितना ताकत लगा रहा हूं मैं उतना ही फेल हो रहा हूं। और जब मैंने अपने लाइफ में कंप्लीटली फेलियर को देखा, मैं टोटली अपने पुराने जीवन में वापस जा चुका था, ख्याल में, सोच विचार में, कार्यों में। भले मुझे बहुत लोग नहीं जानते थे कि इसका जीवन एकदम से उलट पुलट गया, परंतु मैं हताश, निराश, कंप्लीटली बोलना चाहिए एकदम फ्लैट, खत्म सब चीज। और जब मैं उस पॉइंट में था कि प्रभु अब मेरे से नहीं हो सकता, अब मैं ये नाटक नहीं कर सकता प्रभु, मैं मेरे को कोई इज्जत नहीं चाहिए। अब लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे कि ये एक टाइम में प्रचार करता था, बोलता था प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। मैं बोला प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे ऐसा था कि अब मैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका हूं, अब मैं नरक किसी और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया इस चीज को करने के लिए। और तब मैं आपको बताता हूं, एक प्रश्न मेरे परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझसे पूछा। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने ये बात बोला कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती, अब देखिए एग्जैक्टली सेम चीज हुआ था पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ। उन्होंने मछली पकड़ना सब छोड़ छाड़ करके प्रभु के पीछे वो चले थे, परंतु जब वो फेल हुए ना, जब उनको लगा कि हम नहीं जी पाए करके, तो वो वापस मछली पकड़ने के लिए चले गए। और उस प्रकार से उन्होंने गिव अप कर दिया था ये चीज को कि हमसे नहीं हो सकता। और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे फिर मिले और फिर पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यद्यपि मैं कंप्लीट फेलियर रहा अपने जीवन में उस टाइम पीरियड में, परंतु मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता था। मेरे जीवन में अब भी तो चाह तो थी कि मैं जीऊं, नहीं जी पाया वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से प्रेम जरूर करता था। क्योंकि एक समय में मैंने देखा था कि उनकी जो शांति है, उनका जो जीवन है, उन पर विश्वास रखने से जो आनंद, जो आशा, जो उम्मीद रहती है, उसमें जीना ना, इस संसार सच में कूड़ा कचड़ा के समान है उसके सामने। मैं हताश, निराश अपने जीवन में ऐसे ही था, परंतु एक समय आया
कि मैं जब पूरा कंप्लीटली मैं एकदम से अपनी लाइफ में ध्वस्त हो चुका था, समझ लीजिए, तब परमेश्वर पिता जैसे अपने चेलों के पास में गए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह समझ लीजिए मेरे पास में है। और उन्होंने मुझसे क्या किया पता है? मुझ पर दोष नहीं लगाया, मुझे कोसा नहीं, मुझसे प्रेम किया और एक सवाल पूछा। आप पढ़ चुके होंगे वो वचन, बट मैं वो वचन आपके लिए निकलवाना चाहूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 18 अध्याय। यिर्मयाह 18 और उसका 5 और 6 वचन। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे क्या लिखा है? इस्राएल, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। जी पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? जी देख, बस। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह को एक कुम्हार के पास में ले गए और मोस्ट चलिए, और वो कुम्हार को दिखाया कि कुम्हार एक मिट्टी को बना रहा था और अपने मन के अनुसार बनाना चाहता था। और बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वो मिट्टी जो है वो कुम्हार वैसा नहीं बना पाया जैसा वो बनाना चाहता था। और इस चीज को दिखाते हुए परमेश्वर पिता ने एक सवाल पूछा। एक सवाल, जब मैं एकदम ध्वस्त हो चुका था तो मेरे पास में ये जो सवाल है ना, ये 6वां वचन में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? अब मैं आपको बोलूंगा मैंने क्या किया वहां पे, क्योंकि ये वचन मेरे से इतना ज्यादा ऐसा मेरे लिए आया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा किया। यहोवा की यह वाणी है कि यहाँ पे जो 5वें वचन में लिखा है, हे इज़राइल के घराने, मैंने वहां अपना नाम जोड़ा और वहां पे लिखा है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा देर के लिए 6वें वचन को, जहां वो क्वेश्चन मार्क है ना, वहां तक पढ़ें अपने अपने जीवन के लिए, कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? अब इसका हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा, बस तीसरा बात मत बोलिएगा। और मैं ये जब ये क्वेश्चन को मेरे जीवन में आया, तो मैं आपको बता रहा हूं मैं ना बोल ही नहीं पाया। और जब मैंने बोला प्रभु हाँ आप मेरे जीवन में कर सकते हैं, मैं नहीं जानता कि सब क्या है, लेकिन जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया ना मेरे प्रियो, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना बोल, जैसे यीशु मसीह पूछते थे तुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, अगला बोलता था हाँ, तो बोलते थे तेरे विश्वास के अनुसार हो, और सब चीज ठीक हो जाता था। और तब उस पॉइंट से मैंने अपने जीवन में जाना कि परमेश्वर पिता जानबूझ करके, अर्थात यीशु मसीह जानबूझ करके मुझे वो कंप्लीट फेलियर की ओर ढकेल रहे थे, जहां मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना, अपनी इस बुद्धि पर, अपने इस सोच पर, अपने इस ताकत पर, अपने इस बाइबल के नॉलेज पर डिपेंडेंट रहना छूटता। क्योंकि जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरों पर दोष लगाने वाले हो। आपको डेफिनेटली आप ऊपर दिखाई देंगे और दूसरे नीचे दिखाई देने लग जाते हैं। मेरा जीवन वैसा होता चले जा रहा था। तो ये बहुत जरूरी था, जैसे पतरस का कॉन्फिडेंस खत्म करना कि मुझे जान भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं मुकरूंगा नहीं करके। तो प्रभु ने बोला कि आज तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। वो कॉन्फिडेंस निकालना बहुत जरूरी था। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर घमंडियों के विमुख रहते हैं, और इसीलिए परमेश्वर पिता जिस किसी को अपना पुत्र और पुत्री बना लेते हैं ना, उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। उसको फेलियर के द्वारा सिखाया जाता है कि अगर तुम अपने ऊपर भरोसा रखते हो,
अगर तुम अपने बुद्धि पर, अपने बाइबल नॉलेज पर और अपने किसी चीज पर भरोसा रखते हो तो डेफिनेटली आपको फेल होना जरूरी है। नहीं तो तुमको उस दुष्ट के समान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पास भी बाइबल नॉलेज है, उसके पास भी बुद्धि है, दानियल से अधिक बुद्धि है लिखा है उसके पास में, उसके पास में भी शक्ति सामर्थ है, वो भी परमेश्वर के समान बनना चाहता है, परंतु उसमें नम्रता नहीं है, उसको परमेश्वर का स्वभाव नहीं, उसको परमेश्वर का जगह चाहिए। और तब मैंने ये चीज को सीखा कि प्रभु, मैं ये चीज को मानता हूं कि मैं जो जीवन जी रहा था ना, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का जीवन था। और जब वो कॉन्फिडेंस कंप्लीटली टूट गया ना, जब मैं एकदम से निर्बल हो गया ना, तब आपने अपनी सामर्थ को दिखाया ताकि मैं जिंदगी भर आपका नाम लूं, जिंदगी भर आपके ऊपर में डिपेंडेंट रहूं, आश्रित रहूं आपके ऊपर में कि प्रभु यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं कैसे बोलूं, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता प्रभु। बार 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 अपने परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना। और तब मैंने ये चीज को सीखा मेरे प्रियो, और तब परमेश्वर पिता ने मुझे एक अद्भुत चीज बताया। तब उन्होंने मेरे जीवन में एक कार्य को करना स्टार्ट किया। इसको मैं थोड़ा छोटे में बोलूंगा। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो कोने का सिरे का पत्थर जिसको बोलते हैं, उसको मेरे जीवन में पहले रखा। उसके बाद में जो शिक्षाएं जरूरी होती हैं, जिससे हम मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारा विश्वास का बढ़ना, हमारे पुराने स्वभाव का ऐसे अंश अंश करके बदलते चले जाना अपने परमेश्वर के स्वभाव में। और सबसे बेहतरीन बात, आप जब तब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं पहले अंधा था। मेरी पहले ना कान काम करते थे, ना मेरे आंख काम करते थे। और तब आप समझने लग जाएंगे कि परमेश्वर का कार्य क्या है। तब आपके जीवन में यीशु मसीह यहाँ पे एकदम से स्टेब्लिश रहेंगे आपके एकदम जीवन के सेंटर में, क्योंकि जो कुछ बनेगा वो उसके ऊपर में बनेगा। और तब आप ये देखने पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और तब आपको एक निश्चयता आती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और तब आपके अंदर में ऐसा बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस आता है जो कि परमेश्वर के पुत्र पर हो। आपको वो दृष्टांत याद है जहां प्रभु यीशु मसीह ने ये बोल करके बताया था, एक दृष्टांत दिया कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे वो कैसा प्रार्थना करते हैं। आपने वो चीज को देखा होगा, हमने पिछले दिनों ध्यान दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 9 वचन। लूका 18 और 9 पढ़िए। लूका 18 का 9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। बस किसके लिए दृष्टांत है? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं उपवास करता हूं, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि ये व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, समझ लीजिए इसके अंदर में अभी भी एक अंधापन है, जो ये अपने किए हुए चीजों को काम कर रहा है। और जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जो अपना ही अपना करते रहते हैं ना मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि इसको लगा कि मैं इस पापी के जैसे नहीं हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं ऐसा करता हूं, दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तो पूरा कहानी ही उल्टा है। वो धर्मी ठहराया गया, लिखा है वो धर्मी ठहराया गया, ये नहीं। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने जो किया है उस पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, एक और वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 11 वचन। तो होता क्या है?
उस संतान सनातन, नहीं, बाइबल के उस कोई बात सनातन नहीं। मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। क्या आमीन। नाम लिया आपने? प्रभु? जी जी जी, अच्छा, प्रभु मसीह। प्रभु मसीह यीशु। हाँ अब आगे की बात जो है वो इन्हीं पर आश्रित है। अब बढ़िए 12 वचन को। हाँ, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमीन। हाँ, अब मामला पूरा पलट गया। अब हमारा ये जो दो शब्द है इस पर ध्यान दीजिएगा, साहस और भरोसा। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। या तो साहसी और भरोसा वो दिखाएगा जो अपने ऊपर साहस रखता है, अपने दम पर, अपने किए हुए कार्य पर और अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो एक कैटेगरी है। नंबर 2 वो है जिनका पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर है, वो साहसी होते हैं। और एक है जो बीच में चलते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अपने ऊपर भी भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि हमारे भी काम वैसे नहीं है, और परमेश्वर पिता पर भी भरोसा नहीं किया जाता। हम अधर में लटके रहते हैं कई बार। उसी पर्दे को, उसी डाउट को हटाने के लिए परमेश्वर हम पर ये कार्य करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, हम जो कार्य करते हैं ना, और जो मनुष्य कार्य करता है उसका, जैसे अनिल डेविड अंकल ने एक बात बोला जो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने बोला, मनुष्य जो धर्म के काम करता है ना, वो भी उसका अधर्म है, वो उसमें भी अधर्म का कर रहा है क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा किए गए काम है। आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय पढ़िएगा, उसमें साफ पौलुस ने एक बात बोला, परमेश्वर मनुष्यों के हाथ की सेवा नहीं लेता। और इसीलिए जो चीज प्रभु ने मेरे जीवन में ये जो चीजें मैंने आपको बताया, जो कॉन्फिडेंस प्रभु ने अपने ऊपर में लाया, अब मैं बोलता हूं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता के प्रेम पर, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर, उसके बातों पर। तो मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है, अपने किसी चीज पर नहीं है। ये बहुत ही बारीक चीज है जिसको ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि ये जीवन की बात है। और जब आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप जान लीजिए कि आपने जिस पर भरोसा रखा है वो हिल नहीं सकता। और इसलिए मैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं, साहसी होते हैं, भरोसा रखते हैं हम। इसलिए हम यहां तक साहस करते हैं जहां पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें दुष्ट से बचाएगा और अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। परमेश्वर अपने किए हुए वादों को पूरा करेगा। परमेश्वर ने प्रेम किया है तो मैं कौन होता हूं उसके प्रेम पर डाउट करने वाला। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बेबदल परमेश्वर है तो मैं अपने ऊपर नहीं, मैंने तो परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखा है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या करते हैं पता, कैसी बातें बोलते हैं, मुझे निश्चय पता है कि मैंने किस पर भरोसा रखा है और इसलिए पर मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। तो उसका जो भरोसा है वो अपने ऊपर नहीं है, उनका भरोसा मसीह के ऊपर में है। और सोचिए, जब एक व्यक्ति अपने ऊपर, कई लोग जो कॉन्फिडेंट होकर के इतना बड़ा बड़ा बात कर सकते हैं, तो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके बाद क्या होगा। फिर भी एक बैलेंस्ड वे में, एक लिमिट के अंदर में रह करके, जो आत्मा आपको लिमिट बताता है कि इसके अंदर में रह करके बोस्ट करना, इसके अंदर में रह करके वो करना, ये वो बातें हैं मेरे प्रियो। आप मांस और लहू के द्वारा इसकी एक बात भी सही सही नहीं समझ सकते जो ये बात बोलना चाहता है। ये इम्पॉसिबल है, इसलिए हमको परमेश्वर का आत्मा दिया जाता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बहुत ही विशेष बात बताऊंगा जिस पर आप मनन करिए, क्योंकि अगर आपने इसकी चीज को समझ लिया ना तो आपका जीवन मेरे तरह बदल जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं। तो प्रभु मेरी गवाही से, जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में उन्नति पे उन्नति पाई है, आपको भी वो बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है।
जो बहुत से बंधनों से आपको आजाद भी करेगा और आपको एक कंप्लीट सुकून देगा अपने जीवन में, और आप बिल्कुल भी परेशानी में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप परमेश्वर की इच्छा से अलाइंड हैं, परमेश्वर की इच्छा में जुड़े हुए हैं। और जितनी बातें लिखी है ना मेरे प्रियो, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर की इच्छा के बिना चले और आशीषित हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की इच्छा में जो है वही आशीषित है, और वही वो लोग हैं जो अंत तक एक दृढ़ता के साथ में जिएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में पाए जाते हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं हटे, उनको तो प्रभु नहीं जानता, उनका तो यीशु मसीह भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने पिता की इच्छा को रखा। बोला, तुम क्या सोचते हो कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे आया हूं? मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मैं तो अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। तो अगर आपका प्रभु यीशु मसीह है तो डेफिनेटली आप उनसे कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे कि उन्होंने क्या किया और आप भी वैसा करेंगे। आरंभ से देखिए, अब्राहम से एक वादा किया गया था कि आपका निज पुत्र होगा जिसका नाम आपको इसहाक रखना है। वो परमेश्वर की इच्छा अब्राहम के जीवन के लिए थी। अब अब्राहम ने क्या किया, चूंकि इस पर लेट हो रहा था, तो अपने वाइफ के बात को मान करके उन्होंने हाजिरा नामक एक स्त्री थी जो उनकी दासी थी, उनके साथ में एक बच्चा उत्पन्न किया। अब उनके साथ में जो बच्चा उत्पन्न किया, अब्राहम को लगा कि अब वो जो बोला गया था उसमें तो थोड़ा देरी हो रहा है, तो एक काम करते हैं, परमेश्वर पिता से यही विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता, इस्माइल ही तेरी दृष्टि में आशीषित हो, इसे ही तू बढ़ा, वही मेरे लिए बहुत है। ये स्टेटमेंट है अब्राहम का, आप पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने बोला नहीं, तेरा निज पुत्र होगा, मतलब तेरा निज पुत्र होगा। अब चाहे अब्राहम परमेश्वर के मित्र भी थे, तो भी परमेश्वर ने जो ठाना था वो अब्राहम के लिए चेंज नहीं हुआ, वो अब्राहम के लिए अब भी वही है। तो अब्राहम को अलाइंड होना पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा में, और जब अब्राहम अलाइंड हुए परमेश्वर की इच्छा में, आशीष पर आशीष आई, जिसको हम इसहाक बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो चीज बोला है उसको मनुष्य इधर उधर नहीं कर सकता, और जो करेगा वो आशीष से वंचित हो जाएगा। और यही चीज हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर में कि मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। ये जिद्दी स्वभाव आदम से मिला है हमको। ये शरीर, मांस और लहू का काम है कि जब तक आप फेल नहीं हो जाएंगे आप सहायता नहीं मांगेंगे। जब तक आपको लगेगा कि ये चीज मैं कर सकता हूं, मनुष्य सहायता नहीं मांगता मेरे प्रियो। जब वो फेल हो जाता है तब वो सहायता लेने के लिए रेडी रहता है। ये इस मांस और लहू का स्वभाव है। और इसीलिए जब आप कंप्लीट फेल हो जाते हैं तब आप इस बात को ग्रहण करने के लिए रेडी रहते हैं कि प्रभु अब आखिर में बता ही दीजिए कि आपकी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा तो बेकार है, खराब है, मेरी बुद्धि ही थोड़ी देर की है। आप अनंत को देखते हैं, आप आदि काल से अनंत काल तक है, और मैं तो 100 मीटर दूर क्या चीज रखा है उसको भी नहीं देख पाता ठीक से। तब मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को ना नम्र व्यक्ति बोलते हैं। आपको पता है ये डेफिनेशन है, जो अपनी इच्छा को साइड कर दे, अपने फेल होकर के परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर पिता अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। आप जब नम्र होते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता आप नम्र होते हैं, क्योंकि जो नम्र है उसको पता चल जाएगा नम्र है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसीलिए जो भी संसार में हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी खत्म करूंगा। जो भी हम प्रभु के नाम से करते हैं, अगर वो प्रभु की इच्छा नहीं है तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो कभी फलवंत नहीं होने पाएगा। आप कभी भी आशीषित नहीं होने पाएंगे, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा हो भी जाए, कुछ इधर उधर हिल डुल जाए, तो भी समझिएगा कि प्रभु अंतिम दिन में आपसे एक बहुत ही तगड़ा बात बोल देंगे जिसमें आप बहुत ही धोखे में रहेंगे। इसलिए कलीसिया धोखे में नहीं रहनी चाहिए, ये परमेश्वर का प्रयोजन है। मैं कुछ वचन आपको पढ़ाऊंगा और तब आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय
निकालिए मेरे साथ। जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, आपके अंदर एक शांति आएगी, सुकून आएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनकी जो इच्छा मेरे और आपके लिए है ना, वो हानि की तो बिल्कुल नहीं है, वो एकदम से लाभ की है और एकदम से हमारे कुशलता की है। देखिए क्या लिखा है मत्ती 7:21 में, ये वे लोग हैं जो अपनी इच्छा को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा मान करके चलने लगे। देखिए क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्यों परंतु क्यों नहीं करेगा? स्वर्ग के राज्य में जो हे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोलता है, वो क्यों नहीं करेगा? आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आप भविष्यवाणी कर लीजिए, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल लीजिए, वो सब सेकेंडरी चीज है। प्रभु ने बोला अगर तुम मेरे पिता की इच्छा में नहीं चलते हो तो समझ लो मैं तुमसे बोल दूंगा कि तुम गेट आउट, मैंने तुमको जाना ही नहीं। आप देख रहे हैं कितने, अब आप बताइए, भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट है, सेवकाई इंपॉर्टेंट है, दुष्ट आत्माओं को निकालना इंपॉर्टेंट है, कि परमेश्वर की इच्छा को पहले जान करके फिर वो सब काम करना इंपॉर्टेंट है? आप समझ जा रहे होंगे कि मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ। एक और जगह देखिए, इन वचनों को पढ़िएगा पूरा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। मत्ती 12 और उसका 48 मत्ती 12 और 48 को पढ़िए। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यही फिर से स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही, उसी को मैं जानता हूं। नहीं तो जिस प्रभु को आप प्रभु प्रभु बोल रहे हैं ना, वही आपसे पलट जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय पिता की इच्छा को उन्होंने अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अब आप बताइए, आपने कभी कोशिश किया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको जानने का? दो इच्छा को ध्यान रखिएगा, एक जो सारी संसार के लिए परमेश्वर की एक इच्छा है, जैसा लिखा गया है कि यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया तो अपने पुत्र को दिया, तो संसार के लिए परमेश्वर की इच्छा है। अब जो लोग अपने आप को उस इच्छा से कट करते हैं वो तो डेफिनेटली स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। ये एक जनरल इच्छा है सब लोगों के लिए। उसके बाद दूसरी इच्छा क्या होती पता है परमेश्वर पिता के लिए? कि वो अपने इच्छा के अनुसार, अपने आत्मा की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको बताएं कि अगर तुमको सेवकाई करनी है तो कौन सी सेवकाई करनी है। कभी भी रश मत करिएगा कि मैं परमेश्वर के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा फंस जाएंगे आप। याद रखिएगा मेरी बात को, आप फंस जाएंगे ये वचन के अनुसार में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कई लोग ऐसा बोलेंगे मैंने ये किया मैंने वो किया। प्रभु बोलेगा तुम सब तो पहले चल जाओ, क्योंकि तुमने वो किया जो तुमको ठीक लगा। तुमने कभी इस बात का केयर नहीं किया कि परमेश्वर क्या चाहता है। और आज भी देखिए यही हो रहा है। मैं अपने जीवन को देखा, मैंने बाहर से भी शिक्षा प्राप्त की, जो मैं देखा, लोग कुछ करते हैं अपनी इच्छा से, ज्यादा दान दे दिया, ज्यादा भेंट चढ़ा दिया, पंखा लगा दिया, इवन एक भवन बना दिया, प्रार्थना भवन, क्योंकि उनके पास पैसे थे। कभी चिंता नहीं किया कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, कभी इस बात का केयर ही नहीं किया कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। बस अपने पास सामर्थ्य था, हम दे सकते थे हमने दिया, हम कर सकते थे हमने किया, हमको अच्छा लगता है हम खड़े होकर के क्वायर में 3 गाना गा दिए, हमने सोचा यही परमेश्वर की इच्छा है। हम कुछ जगह में अपने मन से गए, वचन का प्रचार कर दिया, हमने सोचा कि यही परमेश्वर की इच्छा है। क्या परमेश्वर की इच्छा को आपने कभी जानने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास किया है मेरे प्रियो? क्या यहाँ पे आपसे पूछा जाए इंडिविजुअली तो आप खड़े होकर के
परमेश्वर की इच्छा को बता सकते हैं दृढ़ता के साथ में कि ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए और मैं उससे अलाइंड हूं, इसलिए शांति और आनंद में। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से एक पत्ते को भी उठा करके कहीं से उधर रख देंगे ना, आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा के बिना एक बहुत बड़ा भवन बना लीजिए, हर देश में एक चर्च को स्थापित कर लीजिए, आप फिर भी परमेश्वर की इच्छा में स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपके हाथों की सेवा नहीं चाहिए उसको, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप क्या कर सकते हैं वो नेग्लेक्ट कर चुका। आप कितना दान दे सकते हैं नहीं चाहिए उसको। आप क्या करेंगे नहीं चाहिए उसको। और आइए इसी को समझाने के लिए मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय को पढ़वाना चाहूंगा, जिसको बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से आधा जानते हैं। आपने ठीक सुना, बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से आधा जानते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और एक वचन से मैं खुद पढ़ूंगा, आप देखिए, ठीक है। यशायाह 66 एक वचन से बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये बोला किस विषय में था हमारे परमेश्वर ने। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? क्या करोगे तुम मेरे लिए? दान दोगे? भवन बना दोगे? क्या करोगे तुम इस संसार में मेरे लिए? एक ऊंचा बिल्डिंग बना दोगे? कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दोगे? अच्छा गाना गा लोगे? करोगे क्या तुम? ये प्रश्न है, तुम कैसा भवन बनाओगे? ये आकाश जो तुम देखते हो, ये मेरा सिंहासन है, और ये जो पृथ्वी में तुम दो चार चीज इधर उधर अपने मन से करने की कोशिश करते हो, ये मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तुम ही बता दो। आगे क्या लिखा? यहोवा की यह वाणी है, अब ध्यान से सुनिए, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। अर्थात जिसका मन टूटा हो, जिसका कॉन्फिडेंस अपने आप से हट गया हो, जो मेरे वचन सुनकर थरथराता हो और उसके अनुसार काम करता हो। ठीक है, ये आप समझे। अब नेक्स्ट वचन को देखिए, 3 वचन को, कैसे उतना टाइम जो बहुत ही प्रचलित दान और प्रचलित परमेश्वर को चढ़ाने वाले चीजें थे उसको कैसे नकारा। देखिए 3 वचन में, बैल का बलि करने वाला मनुष्य, बैल का बलि करने वाला कैसा होगा? मनुष्य के मार डालने वाले के समान होगा। मतलब अगर तुम मेरे सामने बैल का बलि चढ़ाओगे, जो अगर मेरी इच्छा अनुसार होता तो वो सुगंध के समान में आता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा पुराने नियम में, सुगंधित एक स्वर्ग तक जाता था वो स्मेल। परंतु अगर तुम उसको अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो और सोचते हो कि मुझे महिमा मिलेगी, तो क्या होगा? तुम बलि चढ़ाओगे बैल का, और क्या होगा? मनुष्य के मार डालने वाले के समान में मेरे को दिखाई देगा। तुम जो धर्म के काम कर रहे हो वो मेरे सामने में कितना बड़ा अधर्म होगा, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो। आगे देखिए क्या लिखा है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो भेड़ को चढ़ाएगा उसके समान दिखाई देगा जो कुत्ते के गले को तोड़ रहा है, कुत्ते के गले को वो कर रहा है। देखिए परमेश्वर की नजर में क्या है मनुष्य का काम। आगे क्या लिखा है, जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। अब आप समझ सकते हैं कि पुराने नियम में जो व्यवस्था दी गई थी, तो सुअर जो है कभी भी कोई आदर का जानवर नहीं माना गया। तो परमेश्वर पिता बताना क्या चाह रहे हैं, आगे क्या लिखा है देखिए, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, अपने मन से कर रहे हैं ये सब, और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला कि तुम जो बोल रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, आप देख रहे थे कि स्वर्ग में उनका क्या चित्र बन रहा था। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ चीज परमेश्वर के लिए कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, और परमेश्वर बोलता है छी कितना घृणित चीज इसने किया है,
क्या करेंगे आप? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ ऐसे ही हैं। परंतु जब आप ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, और तब आप समझते हैं, उस पर विश्वास किया आपने, और जब आप अलाइंड होते हैं, तो आप एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे ना, तो वो समझ लीजिए पृथ्वी पर से एक सुगंध द्रव्य के समान परमेश्वर के पास में जाएगा। आप कम से कम भी पैसा चढ़ाएंगे ना, तो परमेश्वर उस चीज को बहुत बड़े रूप में देखकर आनंद से ग्रहण करेंगे। आप कोई भी चीज करेंगे ना, उस पर परमेश्वर की आशीष हो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। और जिस दिन आपको यकीन हो गया कि आप परमेश्वर की इच्छा में अलाइंड है, आप परमेश्वर की इच्छा में पाए जाते हैं, तब आप देखिए कि आपके अंदर में कैसा साहस, कैसा भरोसा होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और यही प्रभु बार बार बोल रहे थे। आपने ध्यान दिया, पिछले समय में हमने ये भी सीखा, पौलुस अपनी हर चिट्ठी के पहले लाइन में क्या लिखते थे? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में प्रेरित है। और यही डिफरेंस होता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, उनका जीवन, उनका कार्य, उनके द्वारा किए हुए काम, हर चीज में परमेश्वर उनके साथ होते हैं। और जो अपने मन से कुछ चीज करने लगते हैं, वो भले भीड़ इकट्ठा कर लें, भले लोगों में बड़ा नाम कमा लें, भले अपने आप को संतुष्ट कर दें, परंतु उनके लिए बोला जाएगा कि तुमने अपना मार्ग चुना। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैं अगर नॉर्मल बात करूं कि आप सब किसी मंडली में जाते होंगे, किसी भवन में जाते होंगे, तो आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती होगी ना, क्या किया जाए यहाँ पे? पंखा लगवा दिया जाए, एसी लगवा दिया जाए, कूलर लगवा दिया जाए, चेयर लगवा दिया जाए। और एक आध गीत गा लेता ना, मैं सामने जाकर के गवाही दे देता, तो बड़ा मजा आता और ऐसा लगता कि आज अच्छी नींद आएगी, आज मैंने परमेश्वर के लिए कुछ किया है। ये सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं। परंतु अगर आप परमेश्वर की इच्छा में अलाइंड हैं, तो आप स्तिफनुस के समान, इवन दो वो परमेश्वर के आत्मा और बुद्धि और अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण थे, आप लोगों में खाना बांटने का भी काम करेंगे ना, उनको संभालने का भी काम करेंगे ना, तो परमेश्वर पिता आपके जीवन से प्रसन्न रहेंगे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। तो बड़े बड़े काम करने के पीछे मत रहिए जब तक परमेश्वर ने आपको नहीं कहा। और जब आप परमेश्वर आपको कहेंगे, उससे पहले आपको वो तैयार करेंगे, उस चीज के लिए इक्विप्ड करेंगे, और तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। मैं आपको एक और चीज होमवर्क के तौर पे समझाना चाहूंगा, ताकि आप इन विषयों पर मेरे प्रियो जितना समय दे सकते हैं दीजिए। क्योंकि यहाँ से मैं क्या करता था, कई बार मीटिंग में ऐसा होता है, हम सुनते हैं, चले जाते हैं, फिर वही टीवी ऑन हो जाता है, फिर वही क्या खाना है, क्या वो करना है, उसी में ध्यान चले जाता है, फिर कल क्या तैयारी करनी है, कितना बजे उठना है। और जो आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपने ग्रहण किया, वो सब धीरे 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 फेड होते चले जाते हैं। क्या सुना था ऐसे। और ये मोबाइल तो सबसे घटिया चीज है, जो आपको एकदम से इस चीज से अलग करने में एकदम सक्षम है। प्रभु आपकी सहायता करें कि ये जो अनमोल परमेश्वर के वचन हैं, जो मेरी दृष्टि में अनमोल है, और किसी भी ट्रेजर से बढ़कर, किसी भी खजाने से बढ़कर है ये सब बात, क्योंकि ये जीवन है, ये आत्मा है, ये बातें। मेरे प्रियो, आपके लिए भी वो ऐसे ही रहे, आप इतने सजग रहें। कई बार ऐसे होता है, मैंने देखा है कि ग्रुप में मीटिंग पे मीटिंग, वचन पे वचन, एकदम लोगों को समझ तक नहीं है कि किस प्रकार से वो फीड करें। कैसा खाना खाते हैं आप? एक बार में 10 रोटी खा लेते हैं क्या? बुद्धिमान बनिए, परमेश्वर के द्वारा वचन को समझिए, पहले हड़बड़ाइए मत, सेल्फ कंट्रोल रखिए। इवन मीटिंग्स को भी अटेंड करने में, अगर आपको लगता है कि कितना बड़ा वक्ता हो, परंतु परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात किया और मैं इसी में रहूंगा, इसको पहले सीखूं, भाई रुक जाइए, वेट करिए। रेदर देन एकदम ऐसा लगता है आजकल तो कि वो फ्लड आ गया है, एकदम बाढ़ आ गया है किसी चीज का, देखने की इच्छा नहीं होती वहां पे।
क्या आपसे परमेश्वर ने बात किया आज के दिन में? वो लोग आपसे वो शेयर कर रहे हैं जो उनसे परमेश्वर ने आपके लिए बात किया है। आप बताइए आपसे क्या बोला आज? इस बात की निश्चयता होनी चाहिए। मैं आपको प्रेम में ये बातें बोल रहा हूँ। मेरी आवाज का टोन भले बदल गया है, लेकिन परमेश्वर मेरे मन को जानते हैं कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। और आप बुद्धिमान होंगे, उससे प्रभु की महिमा होगी। प्रभु की महिमा में पिता की महिमा है, और जो पिता की महिमा करता है, पिता उसकी भी महिमा करते हैं। ये है ये कार्य। एक राजा था जिसको हम नबूकदनेस्सर नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि जब उसकी बुद्धि जो है कंप्लीटली एक जानवर के समान में बन गई और जानवर के समान में वो कार्य करने लगा, तब जो वो समय बीता था उसको कुछ सिखाने के लिए बीता था। और नबूकदनेस्सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि जो कुछ उसके जीवन में हुआ था वो उस समय में परमेश्वर उसके लिखने के द्वारा, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी पर राज्य करता था, सब लोगों के पास में पहुंचाया गया था। तो सब लोगों के पास में कुछ चीजें पहुंचाई गई जिससे परमेश्वर की नाम की महिमा हुई। जैसे लोगों ने जाना कि एक परमेश्वर है जो प्रकाशन का देने वाला है, जो भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है, तो लोगों ने परमेश्वर को वैसे जाना। दूसरा, परमेश्वर ने लोगों को इस प्रकार जाना कि जो घमंडियों को नम्र करना जानता है। तीसरा मैसेज ये था कि जो अपनी इच्छा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो और कुछ नहीं, जानवर के समान रहते हैं। और जो लोग परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं वो जानवर की कैटेगरी से ऊपर उठते हैं और समझ पाते हैं। मैं आपको ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़िएगा मेरे प्रियो। और मैं आपको बस एक वचन पढ़ाना चाहता हूं जो नबूकदनेस्सर की गवाही थी, जो उन्होंने बोला। और उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, अर्थात लिख करके सब लोगों के पास में पहुंचा दिया। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय निकालिए। दानियल 4 अध्याय, और बड़े ध्यान से देखिए, इस व्यक्ति की गवाही नोटेड है 4 अध्याय के 34 वचन को देखिएगा बड़े ध्यान से। उन दिनों के बीतने के बाद, ऐसे लिखा है ना, मतलब जो उसने जानवर के समान में वो रहा, 7 काल उस पर बीते, और उस सब चीजों के बाद में सीखा क्या इसने? देखिए क्या लिखा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। ये है गवाही, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। आगे क्या लिखा? पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। मतलब इससे पहले नबूकदनेस्सर ये बातें नहीं जानता था, इसलिए जानवर के समान जीवन जी रहा था। इससे पहले ये बातें नहीं जान रहा था, इसलिए घमंडी के समान जीवन जी रहा था। परमेश्वर से उसका मेल मिलाप नहीं हो पाया था। परंतु उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो कंप्लीटली जानवर के समान बन गया। उसकी बुद्धि चले गई, उसका राज्य उससे छीन लिया गया, सब चीज खत्म कर दिया गया। क्यों? ताकि वो इस बात को सीख सके। क्या? कि परम प्रधान परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में भी परमेश्वर है और इस पृथ्वी पर भी राज्य करता है। अर्थात उसके लोग जो स्वर्ग में हैं वो भी सुरक्षित हैं और इस पृथ्वी पर भी उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता उनके परमेश्वर की इच्छा के बिना। आप इतने सिक्योर हैं इस पृथ्वी पर भी, यद्यपि दुष्ट के हाथ में परमेश्वर ने बहुत सारी शक्तियों को दे करके रखा है। आगे क्या लिखा है? और क्या लिखा है? ये बेहतरीन बात जो मैं बोल रहा था, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच, मतलब स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर रहने वालों के बीच में भी अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसे रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया। ये कौन सीखा था? एक राजा
इसके जीवन की गवाही है, जानवर बनने के बाद, सब चीज खत्म होने के बाद में। और तब इसने चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया। तो ये समाचार किन तक पहुंचा? पूरे पृथ्वी पर। क्या? कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। जो उसकी इच्छा में है वो ही आदर के योग्य है, क्योंकि अपनी इच्छा को खत्म करके परमेश्वर की इच्छा पर आना, आपको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर जो ब्रोकन हार्ट रहते हैं, जिनके हृदय पिसे हुए हैं, जो अपनी इच्छा एकदम अपने आप से तंग आ चुके हैं कि मेरे से नहीं होता ये सब बात, उनके लिए परमेश्वर, कि वो तब वैसे ही लोग देख सकते हैं कि इसकी इच्छा। और ये होता है क्या? इसके बाद क्या होता है पता है? देखिए क्या लिखा है 36 वचन। जब ये सब बात एक मनुष्य समझ जाता है तो क्या लिखा है? उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तो पूरा पर्पस क्या था परमेश्वर का इसको समझाने का? कि तुम भले इस पृथ्वी पर एक ऊंचे ओहदे पर हो, परंतु एक और है जो तुमसे ऊपर है। इसलिए घमंड मत करो। और पृथ्वी पर भी ये बात फैलाना था परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने उस राजा के जीवन में ऐसा काम किया, ताकि पृथ्वी के लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। फिर क्या लिखा? उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरे प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। ये भी आपको पता है, ये हम मेरे साथ में भी हुआ, ये हम सब के साथ में, अर्थात हर एक व्यक्ति के साथ होता है। और परमेश्वर को ऐसा करना पड़ता है उसके जीवन के लिए कि कंप्लीटली वो फेल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं मेरे प्रिय, और नहीं देख सकते कि हम एक घमंडी अपने ऊपर भरोसा कर करके एक जीवन को बिताएं। इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, उसके अनुसार समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाएगी, आप और ज्यादा आदर पाएंगे, और परम प्रधान परमेश्वर को और अच्छे से समझने पाएंगे। तो जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से दूसरे को बता पाएंगे कि आपके जीवन में क्या गवाही है। तो मेरे जीवन की ये गवाही थी। मैं अपने परमेश्वर में आनंदित हूँ। यद्यपि एक बहुत ही कठिन समय रहा मेरे जीवन के लिए, परंतु परमेश्वर पिता ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुझे यकीन है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? मैंने बोला हाँ, और तब परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में ये कार्य किया। तो परमेश्वर की इच्छा, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, और जब कभी भी आप पवित्र शास्त्र पढ़ें, खास करके नया नियम, इस बात को आप अंडरलाइन करके गिनिएगा कि ये कितने बार इसको पॉइंट आउट किया गया है। और तब आप समझेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने बोला कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और इसलिए हमको प्रार्थना भी करना यही सिखाया कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर पिता का वचन आपसे बातचीत किया, और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में मैं आपको, आप मुझे जब भी मौका देंगे, मैं जब तक परमेश्वर की इच्छा का ये जो विषय है वो खत्म नहीं हो जाता, मैं और कुछ आपसे बात नहीं करने वाला। और इसीलिए जब तक आपको मैं परमेश्वर की इच्छा जो मैंने जानी है वो आपको ना बता लूं, मैं आपके सामने में और कोई विषय नहीं रखना चाहता। तो प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी बलवंत हो, आप भी अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाएं। और ये तब होगा जब आप इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि आप परमेश्वर की इच्छा में पाए जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां तक पाए जाते हैं, आप है कहां परमेश्वर की इच्छा में, आप कहां तक पहुंचे हैं परमेश्वर की इच्छा में, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा में पाए जाते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, धर्मी पिता, आप परम प्रधान परमेश्वर हैं। आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, आपके हाथ में सामर्थ है, आप सर्वोत्तम हैं, सबसे पहले थे और हमेशा के लिए हैं पिताजी। आपके इच्छा कि उस भले अभिप्राय से पिताजी हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। आपकी इच्छा हम में से यहाँ बैठे किसी के लिए भी हानि की नहीं है पिताजी। इनफैक्ट
आपकी इच्छा संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए हानि की नहीं है, क्योंकि आपने संसार से, इस जगत से ऐसा प्रेम किया और चाहा कि अपने पुत्र में सबका मेल मिलाप कर लें। पिताजी, आप बहुत ही भले परमेश्वर हैं, आप बहुत ही प्रेमी परमेश्वर हैं, और आपके जैसा भला करुणा करने वाला कोई परमेश्वर नहीं है पिताजी, दूर दूर तक नहीं। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिताजी, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं। आपके जैसा परमेश्वर नहीं जो अपने पुत्र को एक पापी जगत के लिए भेजे पिताजी। और इसलिए आपने जो कुछ भी किया है पिताजी, स्वर्ग मगन है, पृथ्वी पर रहने वाले स्वर्गीय लोग मगन है, आपकी कलीसिया मगन है, आपके संत मगन है प्रभु जी, और आपके नाम को सराहते और धन्य कहते हैं अपने सारे हृदय से। और आपके धन्य पुत्र को हम धन्य कहते हैं पिताजी, क्योंकि आप धर्मी और धन्यवाद के योग्य हैं, आप महिमा के पिता हैं, और इसलिए हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपकी इच्छा सर्वप्रथम है, क्योंकि आपने इस संसार के उत्पत्ति से पहले अपने पुत्र में अपनी एक इच्छा रखी, और उस इच्छा के भले अभिप्राय से पिताजी आपने हमें बुलाया, ताकि हम आपके उस भले अभिप्राय को जाने, आपकी उस भली इच्छा को जाने, और हम कंप्लीटली समर्पण हो जाएं पिताजी, ये जान करके और सुनिश्चित करें कि आप बहुत प्रेम करते हैं हमसे, और हमारा विश्वास आपकी उस भले इच्छा पर हो, और हम उस इच्छा में आपके पुत्र के समान में अलाइंड हो सके पिताजी। और इसलिए मैं आज आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी सहायता की कि हम आपको और थोड़ा अच्छे से जान सकें, और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपके पुत्र के वजह से, जिन्होंने इन बातों को हम पर प्रकट किया है। मैं विनती करता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति, जितनों ने आज के विषय में, आपकी इच्छा के विषय में सुना है पिताजी, उनके मन में और लालसा उत्पन्न हो कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा और क्या है। और जब इस बात को वो देखेंगे, जब उस मसीह के प्रेम को जानेंगे जो सब ज्ञान की बातों से परे है पिताजी, तब वे आपके नाम से जुड़ेंगे, तब वे आपके नाम पर भरोसा करेंगे, वो आपसे प्रेम करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, होने दे कि हम में से हर एक व्यक्ति है आपके प्रेम और आप पर विश्वास रखने और आप पर आशा रखने के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा पिताजी, हम में से हर एक व्यक्ति बलवंत हो अपने भीतरी मनुष्यत्व में, और हम में से हर एक व्यक्ति आपकी इच्छा को जानने वाला हो सके पिताजी। आने वाले समयों में आपकी इच्छा के अनुसार, आप ही की इच्छा को हम में से हर एक व्यक्ति सीखने पाए, सुनिश्चित करने पाए और उस पर विश्वास करने पाए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में साहसी और हमारा भरोसा भी यीशु मसीह पर हो पिताजी। अब आप जो मांगने से बढ़ करके काम करने वाले हैं, आप ही के नाम की महिमा युगान युग और पीढ़ी से पीढ़ी होती रहे पिताजी। ऐसा विनती मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। अपने आपके सब प्यारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपने सबसे प्रेम किया है, सबकी रखवाली करिए, और हम आपकी इच्छा को जान पाए, ये लालसा हर एक के मन में बैठने पाए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जो आदर के योग्य, महिमा के योग्य, जो राजाओं का राजा है पिताजी। दया से सुने और ग्रहण कर ले। आमीन।